दुनिया के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। देर रात पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 6 कंटेनर वैक्सीन लेकर रवाना हुए हैं। 3 ट्रकों को मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जबकि पुणे एयरपोर्ट और बेलगाम के लिए एक ट्रक को रवाना किया गया। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वैक्सीन की डिलीवरी के मौके पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि यह ऐतिहासिक लम्हा है। उन्होंने कहा है कि देश के हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है और वो इसे मुमकिन करने में जुटे हुए हैं। पूनावाला ने कहा कि असली चुनौती टीके को आम जनता, संवेदनशील समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचाना है, जिसके तहत अब कोरोना वैक्सीन की जो खुराक है वो रवाना हो चुकी है। बीते रोज भी 3 कंटेनर जो हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना किए गए थे, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि 20 से ज़्यादा शहरों को आज वैक्सीन पहुंच जाएगी। कहा जा रहा है कि 6 कंटेनर वैक्सीन के बीते रात रवाना सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से किए गए हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिसके बाद स्टोरेज की जो व्यवस्था की गई है वहां पर स्टोर इन सभी वैक्सीन को रखा जाएगा। और हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार अब खत्म होने लगा है। 16 तारीख को टीकाकरण होना है। इससे पहले आज माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा शहरों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं गजेंद्र? देश भर के लिए एक खुशखबरी की खबर सामने आई और कोविड की वैक्सीन अब आ चुकी है। अब कोविड की जो वैक्सीन है वो कल पुणे से दिल्ली में पहले हवाई मार्ग के जरिए, फिर उसके बाद सड़क के जरिए जो है कोविड वैक्सीन दिल्ली में दाखिल हुई। उसके बाद जो है लोगों में काफ़ी खुशी का मंजर नज़र आया, क्योंकि पिछले साल से 1 साल लगभग 2020 जो है वो पूरा कोरोना की महामारी के बीच में निकल गया, लेकिन अब जो है इसके ऊपर रोकथाम लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो अभी लगातार जो है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से पुणे से अलग अलग जगहों के लिए वैक्सीन जो है वो निकल चुकी है, वो अलग अलग शहरों में पहुंच रही है। और जाहिर सी बात है अब कोरोना के ऊपर जो है कोरोना से निजात मिलने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 79 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर 40 जो है सरकारी 40 सरकारी और 49 प्राइवेट जगहों पे जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां पे सबसे पहले ये हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। हर सेंटर के अंदर 10-10 बूथ होंगे, हर बूथ के अंदर 100-100 लोगों को ये लगाई जाएगी। जी बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट से जहां 1.1 करोड़ के करीब खुराक बनी है, वहीं भारत बायोटेक की ओर से भी 50 से 55 लाख के करीब जो डोज हैं वो बनाई गई हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में जब वैक्सीन पहुंच जाएगी, दिल्ली की आपने बात बताई कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर है, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से वैक्सीन को पहुंचने की जो व्यवस्था है वो की गई है, किस तरह से स्टोरेज इसका आगे किया जाएगा और किस तरह से 16 तारीख को लेकर तैयारियां हैं गजेंद्र? को लेके सारी तैयारियां हैं, क्योंकि पहले ही ड्राई रन हो चुका है। देश में 3 ड्राई रन हो चुके हैं, जिसमें से 2 जो है लगभग पूरे देश में हुए थे। और पूरे देश में जो है 5000 सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। कुल मिला के लगभग जो है 3 करोड़ लोगों को ये लगाया जाएगा, जिसमें हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सबसे आगे होंगे। फ्रंट वॉरियर्स के लिए ये सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद जो है 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को लगाया जाएगा, जिनकी तकरीबन जो 27 करोड़ के आसपास जिन लोगों की आशंका लगाई जा रही है, ये 27 करोड़ के आसपास होंगे। उसके बाद जो है ये लोगों के लिए इसको खोला जाएगा। हालांकि 90 लाख से ज़्यादा लोग इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि सारी तैयारियां रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अहम बात यह है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान होने जरूरी हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जहां इंतजार किया जा रहा है वहीं कई अन्य चीजें भी सुरक्षा के मद्देनजर निकलकर सामने आती है। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे की गई है गजेंद्र? सुरक्षा व्यवस्था हम आपको बता दें कि जैसे मंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को जेड गार्ड सुरक्षा दी जाती है, जेड सिक्योरिटी दी जाती है। जेड सिक्योरिटी में ही पुणे से वैक्सीन को लाया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है। जहां भी इन वैक्सीनों को रखा जा रहा है, जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर इसको रखा गया। हम भी कल वहां मौजूद थे, तो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के अंदर इसको रखा गया। सबसे पहले बाहर बैरिकेटिंग की गई है, वहां पे सिर्फ चुनिंदा डॉक्टरों को जाने की अनुमति है।
और 2 फ्लोर के ऊपर इसको रखा गया है। हालांकि वहां पे जो है अगर एक्स्ट्रा वैक्सीन आती है तो उसके लिए भी जगह बनाई गई है। वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत पड़ती है, उसका भी खास ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों का ध्यान रखा गया। पुलिस प्रशासन के साथ साथ खुद हॉस्पिटल के गार्ड भी वहां पे मौजूद है। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।